प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के 8 साल पूरे हो गए। योगी राज के 8 सालों में प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। गोरखपुर में बदल गई है यूपी की तस्वीर। 8 सालों में पूरा गोरखपुर बदल गया है। गोरखपुर जो उपेक्षा का शिकार हुआ करता था, आज वो एक नई गाथा लिखता नजर आ रहा है। कैसे कैसे साल दर साल बदलता चला गया गोरखपुर। इन 8 सालों में कितना और कैसे बदला गोरखपुर, आज इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा और बताएगा। आप देखिए बदलते गोरखपुर की तस्वीर इंडिया न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभाली है और उसके बाद जहां मैं खड़ा हूं, ये रामगढ़ताल का क्षेत्र है और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बदला पूरा ये रामगढ़ताल क्षेत्र हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता पे काबिज हुए थे तो उन्होंने अपराध मुक्त प्रदेश बनाए और एक्सप्रेस वे, राजमार्ग, सड़क परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया, रोजगार दिया, ओडीओपी के तहत छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया और उसके बाद इन्वेस्टर समिट जैसे तमाम कार्यक्रम और करके लोगों को रोजगार और उद्योगपतियों का व्यापार बढ़ाया। कोविड-19 में जो है इस महामारी के दौरान में भी मुख्यमंत्री एक्शन में दिखे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, रसोई गैस कनेक्शन जैसे तमाम सुविधाओं को योजनाओं के तहत उन लोगों तक पहुंचाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य किया और अपराधियों का एनकाउंटर कराकर उनको उनके असल ठिकानों तक पहुंचाया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों की कनेक्टिविटी, चौड़ीकरण और जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी, आज व्यापार और उद्योग अपने आप में उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से लगातार 8 सालों में गोरखपुर की तस्वीर बदलती नजर आई। धीरे धीरे करके चिकित्सा और शिक्षा और अपराध मुक्त प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर में भी वो तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इमारतों में तब्दील हो गई। गोरखपुर का ये शहर नगर निगम से लेकर के तमाम सरकारी भवनों डेवलपमेंट कराया, उसको हाईटेक किया गया और इसके साथ ही तमाम विकास के कार्य जो उपेक्षित थे उन्हें जो है अमली जामा पहनाने का काम किया गया। और निश्चित रूप से गोरखपुर की बदलती तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सरकार को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 सालों में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि गोरखपुर भी बदल गया और जो गोरखपुर उपेक्षित का शिकार था आज वो स्मार्ट सिटी के तर्ज में सामने खड़ा है। तो कह सकते हैं कि 8 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 8 साल बेमिसाल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की भी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर होते हुए सनातन के साथ साथ हिंदुत्व का परचम लहराते हुए उसकी तस्वीर बदली है। धर्म से लेकर राजनीति तक के सफर को योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका भी बखूबी निभाई है। जहां धर्म की बात होती है वहां गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और बात जब उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में होती है तो योगी आदित्यनाथ एक सफल और कुशल राजनीति के रूप में जाने जाते हैं। यही वजह है कि इन 8 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की तस्वीर बदल दी है। तस्वीरें आप देखिए कि ये वो जगह है जहां पर संभवतः 5 बजे के बाद कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन आज ये वो जगह है जो एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है, कहीं न कहीं गोवा का वो बीच बन चुका है और ये पूरा रामगढ़ताल क्षेत्र आज अपने आप में एक पहचान बनता जा रहा है। लोग अपने परिवार के साथ दूर-दराज से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एन्जॉय करते हैं, कुछ वक़्त बिताते हैं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर लगातार गंभीर रहे हैं। और ऐसे में आप तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, चाहे ये क्रूज की बात हो या फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात हो या जो तमाम बोट चल रहे हैं इन बोट की बात हो, पूरी तरीके से रामगढ़ताल में जहां 4 बजे के बाद कोई आना पसंद नहीं करता था, जानवरों को जब मर जाते थे तो उन्हें लाकर यहाँ फेंक दिया जाता था, लेकिन 2017 के बाद जब सत्ता बदली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली तो सबसे पहले रामगढ़ताल के इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर इसकी कायाकल्प की और ऐसे में आज ये पूरी तरह से रामगढ़ताल क्षेत्र न केवल एक पर्यटक की दृष्टि से एक हब बन गया है बल्कि रोजगार की अगर बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार भी मिल गया है। राजन राय जी हमारे साथ मौजूद हैं।
हम राजन राय से बात करेंगे। आम पब्लिक किस तरीके से इसे सोचती है और क्या कुछ समझती है। राजन जी, ये बताइए कि ये जो राम गढ़ताल का ये जो क्षेत्र था, और आप लोग चूंकि बिजनेसमैन है, बाहर बिजनेस करते थे और आज आप लोग अब यहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2017 से लेके अब तक कितने हालात बदले हैं, गोरखपुर की कितनी तस्वीर बदली है? निश्चित तौर पे हम तो गोवा में भी व्यापार कर चुके हैं और गोवा में भी टूरिस्ट, भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब माना जाता है। वहाँ के पैरेलल अगर जो इकोनॉमी और देखा जाए और सब कुछ टूरिज्म व्यापार चल रहा है गोरखपुर में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोवा के पैरेलल, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, गोवा के पैरेलल गोरखपुर में टूरिज्म चलना यह बहुत बड़ी बात है। नेपाल जो हमारा रेवेन्यू बाहर जाता था, अब यह रेवेन्यू रुक गया है। नेपाल के टूरिज्म यहाँ आते हैं, बौद्धिस्ट जो है कुशीनगर टेम्पल जाते हैं, वो यहाँ आते हैं गोरखपुर में। यह बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को, मैं तो आए दिन पर्यटकों से मिलता हूँ, कोई कहीं से आता है, कोई गौतम बुद्ध नगर से आता है, कोई काशी से आता है, कोई इलाहाबाद से आता है, कोई बनारस से आता है, कोई नेपाल से आता है। काफी संख्या में लोग यहाँ टूरिज्म करने लोग बाहर से आते हैं और योगी जी के नाम को प्रशंसा करके जाते हैं। निश्चित तौर पर योगी जी प्रशंसा के काबिल है। इन 8 सालों में गोरखपुर कितना बदला है? गोरखपुर बहुत बदला है, हर क्षेत्र में ट्रेवल में देख लीजिए, हर सड़कें यहाँ जाम का अंबार लगा रहता था, गंदगी का अंबार लगा रहता था, क्राइम बहुत ज्यादा था। जो सबसे बड़ा कंट्रोल हुआ है वह क्राइम कंट्रोल हुआ है और दूसरे सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। विकास का जो ये विकास की लड़ी लग गई है गोरखपुर में, मुझे लगता है। हर तरफ देखिए तो पर्यटन और विकास, पर्यटन और विकास हर क्षेत्र में सब। 1850 एकड़ का यह लेक था, यही उपस्थित था। यह तो कहा जाए गोरखपुर के माथे का सिंदूर है यह लेक। अपने आप में देखा जाए, आप जहाज पर से ऊपर से सफर कीजिए हवाई जहाज से, तो यह रामगढ़ताल सबसे बड़ा एरिया 1850 एकड़ का लेक उपेक्षित था अभी तक। जलकुंभी और गंदगी के अलावा कुछ नहीं नजर आता था। आज के डेट में यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, तमाम बोट और क्रूज चल रही है, लग्जरी क्रूज, जो कि मलेशिया और बैंकॉक में चलते हैं। अपने आप में निश्चित बहुत बड़ा बदलाव है सर। रोजगार भी बहुत मिला है। हाँ, रोजगार भी तो मिला है सर, इन लोगों को रोजगार ही तो मिला है। तमाम तरह के दुकानें खुली हैं, रोजगार 2017 से बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है सर, असीमित बदलाव हुआ है सर। बिल्कुल ठीक है आपने, और मैं तस्वीरें फिर एक बार दिखा के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 8 सालों में ये पूरा रामगढ़ताल क्षेत्र जो है बदलता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज को लेकर गंभीर रहते हैं। अब बच्चे से लेकर बड़े अब यहाँ पर घूमने आते हैं, अपने समय को बिताने आते हैं, और ये सब कुछ हो पाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। कुछ लोगों से भी हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि 8 सालों में कितना बदला है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम तो बड़हलगंज से आए हैं। ये बताइए कि अगर हम बात करें इन 8 सालों में गोरखपुर कितना बदला है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की कितनी तस्वीर बदली है 8 सालों में? बहुत बदलाव हुआ है। कितना बदला, क्या क्या कुछ था? हाईवे डेवलप किया है, बाकी रामगढ़ताल भी डेवलप कर रहा है, यूनिवर्सिटियाँ भी डेवलप की हैं, बाकी पार्क है डेवलप किए हैं। और आज ये रामगढ़ताल क्रूज पे आप चल रहे हैं, क्या कभी सोचा था कि रामगढ़ताल पे क्रूज चलेगा इस नहीं, हम तो बहुत बचपन में कलगड़ा में घूमे थे क्रूज में। यहाँ यहाँ तो पहली बार घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा था कि क्रूज चल पाएगा यहाँ? आदमी योगी जी की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी है, जो भी काम कर रही है अच्छा ही काम कर रही है। 8 सालों में बदलाव हुआ है, हाँ, बदलाव तो हुआ है, इसमें कोई तो आने का। क्राइम से लेकर के तमाम। हाँ, सब चीज में सुधार हुआ है। अच्छा, आप बताओ कि आपको क्या लगता है इन 8 सालों में गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ है? महिलाओं को लेकर के कितनी सरकार गंभीर रही है, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, फिर भी कुछ आप प्रदेश में कुछ बदलाव देखा है? चलिए कोई नहीं, और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप समझिए कि पूरी तरीके से एक बदलाव हुआ है गोरखपुर में, कहीं ना कहीं वो देखने के लायक है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ये 8 साल का ये जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और ये पहला ऐसा दौर होगा जब सेकंड राउंड जो है कोई सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है। तो अपने आप में आप तस्वीरें लगातार देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग घूमने आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी हम और बातचीत करेंगे। ये बताइए मैम कि इन 8 सालों में कितना बदला है गोरखपुर या उत्तर प्रदेश? क्या कुछ लग रहा है सरकार कितनी तब्दीली लाई है? बहुत बदला है सरकार ने बहुत बदल दिया है, एकदम नौका विहार हो गया है। और क्या क्या बदलाव हुआ महिलाओं के क्षेत्र में? और सफाई पे भी बहुत ज्यादा है, और नगर का भी विकास हो रहा है, और यहाँ की सुविधा, यहाँ की सड़कें, तो बहुत बदलाव लाया है सरकार ने, इसको मैं धन्यवाद। महिलाओं को लेकर के सुरक्षा की अगर बात करें तो कितनी सरकार सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा कितनी? बहुत सुरक्षा मिलेगी।
हर तरह से सुरक्षा मिल रहा है महिलाओं को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए या तमाम अगर क्षेत्रों की बात करें, चूंकि कहा जाता है कि 3-4 बजे के बाद से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज 10 बजे 11 बजे तक वो नौकरी करती हैं और उसके बाद अपने घर पे पहुंचती हैं सब कुछ सुरक्षित तरीके से। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पर काबिज होते ही उन्होंने कहा था कि प्रदेश से माफिया राज खत्म कर देंगे, माफियाओं का खात्मा करेंगे और यही वजह है कि लगातार एनकाउंटर करके ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और न केवल माफियाओं को लेकर के बल्कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में और जो है चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम मूलभूत जो है सुविधाओं को बेहतर बनाया है। और अपने आप में मुख्यमंत्री का ये प्रयास कहीं न कहीं 8 सालों का प्रयास साफ नजर आ रहा है, जो लोगों की जुबानी इंडिया न्यूज आज आपको बता रहा है और सुना रहा है। केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कायाकल्प हुआ है, चाहे उस महाकुंभ की बात करें या फिर अयोध्या में रामलला मंदिर की बात करें, काशी में कॉरिडोर की बात करें या फिर मथुरा में की बात करें, तमाम अलग-अलग जगहों पर इसी तरीके के विकास हुए हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल के इस प्रयास की अगर हम बात करें, तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ गोरखपुर बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। राजेश जी, क्या लग रहा है कि गोरखपुर 2017 के बाद से कितना बदला? 8 सालों में कितना बदला है? गोरखपुर सर बहुत बदला है। हम तो यही पैदा हुए, हमारा मोहल्ला बेलपुर पड़ेगा पेटलेन के पास। और पेटलेन के एरिया में जब हम छोटे थे तो तारामंडल जो मेन हाईवे है रांची राजमार्ग के पूरब साइड में और तारामंडल का जो नौका विहार रोड है उसके बीच में वो पूरा समझिए जलकुंभी था। हम लोग छोटे थे तो हम लोग वहाँ गाय वगैरह रहती थी तो हम लोग चराने जाते थे। और उस समय हम सर्किट हाउस और तारामंडल ये 2 चीज मैं देखता था छोटा था। लेकिन आज के समय में हमारी उम्र 40 प्लस हो गई है और वहाँ पे आज का जो बदलाव मैं देखता हूँ, लगभग एक 5 स्टार होटल बन चुका है, 2 बन रहा हमारे बगल में बैठलेगंज में, उसमें चिड़ियाघर, नौका विहार रोड और हम फील्ड के आदमी हैं तो हम शहर के बाहर भी लगभग 100 किलोमीटर रेडियस में जाते हैं। एक दिशा में आप नहीं कर सकते, चारों दिशा में आप महाराजगंज रोड जाइए, आपको अच्छा लगेगा, समय बचता है। हम लोग फील्ड के आदमी हैं तो हम लोग का टाइम बचता है तो माल सेल ज्यादा होता है, हम लोग ज्यादा दुकानों को कवर कर पाते हैं। फिर सोनौली रोड पे जाइए, यहाँ से नेपाल तक आपका टाइम बचता है और ज्यादा मतलब काम जो है माइलेज मिलता है। आप खैलाबाद की तरफ जाइए, इधर सिकरीगंज जो एक्सप्रेस वे बना है हम उस पर तो अभी चले हैं बाइक से ही, अभी फिलहाल रोका गया है किन्हीं कारणों से। जी कनेक्टिविटी। और आप इधर जाइए देवरिया रोड पे, पहले ट्रिपल एम जाने में बैकवर्ड लगता था लेकिन आज आप चले जाइए चौरी चौरा के आगे मतलब गौरी बाजार तक और देवरिया में जो बाईपास बन रहा है, मतलब ये चारों तरफ दिल बाग बाग हो जाता है। कहीं भी जाइए, गांव देहात शहर गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारा बिलनपुर मोहल्ला है, गलियों में नाली में पानी लगी रहते थे, सड़क पे वो पानी आ जाती थी, बरसात में 1 घंटे पानी गिर गई तो 1-1 फीट पानी आ जाता था। लेकिन आज क्या है, टोटल आरसीसी का काम चल रहा है। हम लोग के बगल में जल निगम का गोदाम है, वो गोदाम पहले एकदम कबाड़खाना टाइप का दिखता था, आज उसका कार्यालय जो 1 नंबर बन गया यानी पूरी तरह से। और जो गवर्नमेंट की जो मेन जो ऑफिसेस थी ये ऑफिस बन गए। अभी हम चिलुआ ताल की तरफ हम उधर जाते हैं अंदर इंटीरियर में, चिलुआ ताल की तरफ जो डेवलपमेंट दिखा, जो ये रिंग रोड का काम चल रहा है, मतलब गजब का कंटिन्यू चल रहा है और बहुत मैं गदगद हूँ। और हम तो आइकान मानते हैं योगी जी को और मैं प्रणाम भी करता हूँ उनको, चाहे उनका संत के रूप में व्यक्तित्व रहा हो, राजनेता के तौर पर व्यक्तित्व रहा हो और अब मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रशासक का जो व्यक्तित्व रहा हो। आप एक चीज़ बहुत कॉमनली हमेशा पाएंगे, हर दौर में पाएंगे कि वो अपने निर्णयों के बारे में बहुत दृढ़ हैं, उनके अपने डिसीजंस हैं और कई बार वो इस डिसीजन के लिए बहुत गहरा रिस्क उठा सकते हैं। जो उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की शुरुआत थी उससे भी ठीक पहले जो उनका पब्लिक अपीयरेंस था गोरखपुर में, एक दुकानदारों के साथ महाराणा प्रताप कॉलेज के विद्यार्थियों का जो विवाद था, उसमें जिस तरह से वो सड़कों पर आ गए छात्रों के साथ, वो गोरक्ष पीठ के महंतों की जो परंपरा थी उससे एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। और न सिर्फ मठ और उसकी परंपरा के, बल्कि ऐसा देखा भी नहीं गया था कि कोई
पारंपरिक तौर पर इतने उच्च धार्मिक पीठ पर आदमी बैठा हो, वो इस तरह से सड़कों पर लड़कों की लड़ाई लड़ ले। और शायद इसी चीज़ ने उस समय जनता का ध्यान भी खींचा और उनका ये जो पहला ही जो रोड शो था या पब्लिक अपीयरेंस था, उसमें लोगों को एक नेता की झलक मिली, एक नायक की झलक मिली। इसके बाद से सारे फैसले, राजनीति में उनका आना, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतना और बहुत जल्दी इस निर्णय पर पहुंच जाना कि अगर आपको राजनीति में अपनी बात करनी है तो आपका अपना एक बेस होना चाहिए। इसी धारणा के तहत वो हिंदू युवा वाहिनी गठित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक सांगठनिक आधार चलाते हैं, एक निर्णायक मौके पर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनको चुनौती देते हैं और उस चुनौती में उसको पराजित करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की वो दृढ़ता है जो खतरनाक स्तर तक जाकर फैसले लेने के लिए भी उनको प्रेरित करती है और जिसका उनको कई बार फायदा मिला। आप देखिए कि इधर हाल के दिनों में कई इस तरीके की खबरें आई कि कोरोना के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ बदलाव करना चाहता है, कुछ नए लोगों को लाना चाहता है, कुछ नए नाम भी चले, लेकिन उसमें योगी का एक जो इनकार था, इसकी भी बहुत चर्चा हुई। तो एक मौजूदा भाजपा में जिसमें कि आमतौर पर कोई प्रतिरोध की बात नहीं करता है और शीर्ष नेतृत्व ही फैसले किया करता है, उसमें योगी ने अपनी इस तरह की पहचान बनाई है। डिसीजन लेना, कड़े डिसीजन लेना, इसकी झलक आपको माफिया के संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने, माफिया के खिलाफ एनकाउंटर की पॉलिसी, ये सारे जो उनके डिसीजंस हैं इसमें आपको ये दृढ़ता दिखाई देगी। इसके खतरे भी रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इसको लेकर सवाल भी उठते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे ही हैं। काफी चेंजेस हो गए सर। हमको लगता है कि एक तरीके से बोला जाएगा अविश्वसनीय है। जैसे कि कभी हम ये नहीं सोच सकते थे कि गोरखपुर में हेल्थ बनेगा। जहाँ तक देखा जाए अभी जेट का प्रोजेक्ट आया गवर्नमेंट का, वेटनरी कॉलेज, इंटरनेशनल स्टेडियम तक का प्रपोजल आ चुका है, चिड़ियाघर बन के तैयार है आज के डेट में। नौका विहार देखिए, उस रामगढ़ ताल को जो जहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते थे, आज वहाँ पे सैर सपाटे करते हैं लोग। इतना मतलब काफी चेंजेस हुआ है और मतलब ये समझो एक तरीके से हम लोग की उम्मीद से बाहर की चीजें थी। इतनी उम्मीद नहीं सर, कभी नहीं था। कभी गोरखपुर में इस तरह का मतलब डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आज डेट में रोड देखिए, हर चीजें सर, हम बहुत सेटिस्फाइड है अपने मुख्यमंत्री जी से। और आगे देखिए हमको लगता है कि बहुत सारे भी प्रोजेक्ट पेंडिंग में भी है। जब चीजें हो जाएंगी तो हमको लगता है कि गोरखपुर हम लोगों के सोच से बहुत आगे निकल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन जैन है, गोलघर का मैं व्यापारी हूँ। नवीन जी, अगर देखा जाए 8 सालों में सरकार ने प्रदेश में तो बहुत बदलाव किए है, गोरखपुर में कितना बदलाव हुआ? गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के जब से बैठे हैं काफी बदलाव हुआ है। हमारे वहाँ एम्स आ गया, लोग यहाँ से इलाज कराने दिल्ली जाते थे, बाहर कई जगह जाते थे, वहाँ से अब यहाँ पे बहुत सुविधाएं मिल रही है। चिड़ियाघर हो गया, चौड़ी सड़कें हो गई, लाइट हमको 24 घंटा प्रॉपर मिलती है। काफी बदलाव हुआ है इनके बैठने से। थोड़ा सा हमारा गोल घर का सुधार अभी थोड़ा नहीं हुआ है, बाकी बहुत अच्छा इन्होंने बदलाव किया है, सराहनीय काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। और क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं विकास को लेकर के गोरखपुर में? क्या क्या बदलाव है, क्या क्या नई चीजें आई? चिड़ियाघर देखिए, एकदम नई चीज आ गई। एम्स हमारे लिए अच्छा ही हो गया, इलाज के पर्पज से ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। और भी काफी चीजें अभी महाराज जी ला रहा है। तारामंडल में काफी इन्होंने अच्छा विकास किया है और अच्छी अच्छी होटलें आ गई हैं, बड़े बड़े अब यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, व्यापारी आ रहा है, तो उससे विकास ही हो रहा है ना। नई नई चीजें खुल रही है तो मान लीजिए जनता के लिए तो विकास ही काम कर रहा है। यहाँ सालों में गोरखपुर बदल गया, काफी बदल गया, जो आज तक सोचे नहीं थे वो बदल गया। 2017 एक ऐसा साल जिसमें पूरे प्रदेश की जो है तस्वीर बदल दी। एक संत जो हिंदुत्व का चेहरा, एक संत जो गोरक्ष पीठाधीश्वर, उसने जब सत्ता की कमान संभाली तो पूरे प्रदेश की कायाकल्प हो गया। अब ऐसे में बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में किस तरीके से 8 सालों में तस्वीर बदली है, उसके सबसे बड़ा अगर चरितार्थ देखें तो 8 साल बेमिसाल जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है वो बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ नजर आता है।
गोरखपुर में तमाम तब्दीलियां हुई हैं। हम तब्दीली बताएं उससे अच्छा है हम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से ही पूछते हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो कटेरी और जो चुनाव में जिस तरीके से मिल्कीपुर के सीट को जो भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिया है, अपनी मेहनत के जरिए पूरे संगठन को मजबूत किया है। हम इनसे ही बातचीत करते हैं, कितना तब्दीली हुआ है, कितना बदला है गोरखपुर, और गोरखपुर में क्या कुछ स्थिति थी 2017 में, यानी 8 सालों में कितना गोरखपुर बदला है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, आप तो इतने सालों से यहाँ हैं और संगठन ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी का आपने निर्वहन भी किया। अब ऐसे में इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ के प्रयास के बाद कितनी गोरखपुर की तस्वीर बदली है? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले की तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश की एक जंगल राज था, अपहरण उद्योग थे, अपराधी गुंडे जेल से लेकर के और थानों में जिसको चाहे उसको अपराधियों को लेकर के वहां से भग जाते थे। पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह थी। सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहली प्राथमिकता थी कि कानून का राज स्थापित किया जाए, और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक कानून का राज स्थापित किया, जिससे विकास के एक नए मॉडल को खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम। और आपने ठीक कहा, गोरखपुर की तस्वीर 2017 के पहले एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, और न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर कुछ जिले से और नेपाल के कुछ तराई इलाके के जिले एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रहते थे। आए दिन एमसीआई की तलवार लटकती थी, रोज हर दूसरे तीसरे दिन धरना प्रदर्शन होते थे। 2-2 बार स्वयं तत्कालीन सांसद योगी जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज से लेकर मंडलायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन हुए थे। 10,000 लोगों के साथ पदयात्रा हुई थी। गोरखपुर में कोई इस प्रकार के विकास के काम ही नहीं होते थे, उपेक्षा होती थी, सड़कें नहीं थी। गोरखपुर का जो तारामंडल का क्षेत्र था, जो रामगढ़ताल का क्षेत्र आज एक पर्यटन की दृष्टि से हब बना हुआ है, उस समय